ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। सारे को बड़ा काम ये तुस करते इन्ना पुण्य वाला काम करते लोकें पानी पिलांदे सरकार दी पानी पिलांदे फिर भी तुंदी गल नहीं सुनदे की लगदा सर नाकामी है सरकार ने कमी पहुंचाते हैं फिर उसके बाद जो है उनकी डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो क्या कुछ उन पे बीतती होगी ये साफ तस्वीर है जो है जालम सरकार कहीं नहीं देखी जम्मू अब माफ नहीं किया जाएगा, साफ किया जाएगा, ये क्लियर बता रहे हैं। अगर डेली वेज का मुद्दा हल नहीं हुआ इलेक्शन से पहले तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां बातें करती हैं इनको हमने 14 से पहले आज 73वां दिन हो गया, गवर्नमेंट अभी तक नहीं जाग रही है। 8 तारीख को हमने प्रोग्राम रखा है जो थाली बजाकर गवर्नमेंट को जगाएंगे। जो एलजी साहब कि तुस मसला डेली वेजर दा हल करो ते तुसें बोर्ड मंगने दी जरूरत नहीं, ये घर घर डेली वेजर जाइए तुसें की बोर्ड मुहैया करवा ते जे तुसें मसला हल नहीं कीता ते बोर्ड मंगने भी नहीं आवेओ क्योंकि सारे कोला पहले साढ़े इत्थे रविंदर है ना और एक गल आखी कि क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं कह रहे हैं कि अब बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा विकास है, आपके सामने विकास है। 21,000 जम्मू कश्मीर का डेली भी है वो दरबदर हो रहा है। आज जम्मू जो मंदिरों का शहर है वो आज देखो धरने का शहर है। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली सगोत्रा और आप देख रहे हैं JK CNN न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PHE ऑफिस में और सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाया PHE ऑफिस के बोर्ड की कि PHE ऑफिस की ऐसी हालत है, ये साफ देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाले अपना एक बोर्ड दिखा सकते हैं ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट। ये बोर्ड टूट चुका है, उसको बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये हालत है PHE डिपार्टमेंट की। और उसके बाद जो कैजुअल लेबर हैं वो अपनी जो है ड्यूटी कितने अच्छे से निभाते हैं, पानी जो है टाइम टू टाइम लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद जो है उनकी डिमांड्स अगर पूरी नहीं हुई तो क्या कुछ उन पे बीतती होगी। ये साफ तस्वीरें जो है PHE डिपार्टमेंट की देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन पे है। लगातार PHE डेली वेजेस जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पे रहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी डिमांड जो पूरी नहीं हो पा रही है। लगातार नारे लगाते हुए ये साफ तस्वीरें आप PHE डिपार्टमेंट की देख सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं इनका क्या कुछ करना है, इनसे ही जानते। सर आपका नाम? मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। सर सबसे पहले बता कितने साल हो गए आपको यहाँ पे जॉब करते हुए? मैडम को 20 साल के करीब हो गया हमें यहाँ जॉब करते हुए और जवानी का गोल्डन पीरियड हमने इस डिपार्टमेंट को दे दिया इसी उम्मीद पे कि शायद कल हम लोग रेगुलाइज हो जाएंगे, हमारा जीवन का जो अगला आने वाला टाइम है वो ठीक रहेगा। लेकिन हम लोग गलत थे और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहता, कोई भी अपना घर का सदस्य, कोई भी रिश्तेदार PHE में खासकर डेली वेजर मत लगाओ। यहाँ पे जीवन खराब करने वाली बात है, जीवन के साथ साथ शरीर भी खराब करने वाली बात है। हमारे जितने साथी आपको दिख रहे हैं ये जब लगे थे कोई 18, कोई 20, कोई 25 का था और इसी उम्मीद पे आए थे कि इस डिपार्टमेंट से हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में जब हम लगे थे उससे ज़्यादा लोग गरीब हो गए, सोशली और इकोनॉमिकली हम लोग बहुत वीक हो गए। हम किसी रिश्तेदारी में नहीं जाते, कहीं नहीं बताते कि हम PHE में लगे। अब मीडिया में आने लगे तो लोगों को पता लगे ये PHE में लगे। पहले हम किसी को बताते नहीं थे क्योंकि क्या बताएं, यहाँ से मिलता क्या है। 3 महीने पहले 9,000 हुआ, पहले 225 रुपये के हिसाब से दिहाड़ी मिलती थी, आज 300 की है। और वो भी बहुत बड़ा एहसान समझते हैं, खुद 9 लाख से लेके 2 लाख, 1.5 लाख, 70-80 हज़ार ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को 9,000 दे रहे हैं और कहते बहुत होता 9,000। तो हमारी जो जदोजहद है ये रेगुलर पॉलिसी के लिए है। और जो 8 तारीख की हमारी थाली बजाओ रैली है वो प्रधानमंत्री साहब ने जो कोरोना के टाइम हम लोगों को कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट भी हमें बांटा गया और फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा भी दिया गया और ये कहा गया कि आपका PHE वालों का, खासकर जम्मू कश्मीर में PHE वालों का बहुत बड़ा रोल है लोगों को नस्ल बचाने के लिए। वो जो कोरोना की बीमारी थी आप सभी जानते हो कि एक आदमी से दूसरा, दूसरे तीसरा
हमारे लोग कल नहीं परसों हम पक्के हो जाएंगे, लेकिन सर, जिस तरह से हमने कहा कि जो 17-18 साल की उम्र में जो है हम डेली वेज में लगे, जब बच्चों की पढ़ाई का टाइम होता है, जब खेलने कूदने का टाइम होता है, फिर अपने घर के हालात देखते हुए वो जॉब करते हैं, क्या फ़ायदा? पूरी जवानी जो वो निकल जाती है, उनके घर के हालात जो नहीं सुधरते, क्या फ़ायदा गवर्नमेंट की जो है वो काम करने की? क्या लगता है आपको गवर्नमेंट जो है वो क्यों इस बात को नहीं सुन रही, लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रही है? देखिए मैडम, पहले ये था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी है तो कश्मीर बेस हुक्मरान है, वो बात सुनते नहीं हैं। लेकिन ये जो नए आए देशभक्त पार्टी सरकार में आई 2014 में, इन्होंने 14 से पहले बड़े बड़े वादे किए। हम लोग कभी जम्मू कश्मीर की सत्ता में नहीं आए, आप हमें एक बार लाओ, हम आपको रेगुलाइज करेंगे। और प्रधानमंत्री साहब ने ललकार रैली में ये बात बोली थी 2014 में। और जुगल शर्मा जी स्टेज से ये जब बात बोल रहे थे, प्रधानमंत्री साहब बैठे थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी टॉप क्लास लीडरशिप सारी बैठी थी। और डेली वेज के मुद्दे पे इन्होंने 3 इलेक्शन जीती, 14 की एमपी की इलेक्शन, उसके बाद एमएलए की इलेक्शन, उसके बाद इनकी कारपोरेशन आई, फिर 19 की इलेक्शन, फिर डीडीसी की इलेक्शन। और आज ये हमें फिर कहते हैं कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम पहले ही कैबिनेट आपका काम करेंगे। भाई आप 3-3.5 साल पहले सत्ता में रहे, उस टाइम आप क्या करते रहे? अब माफ़ नहीं किया जाएगा, साफ किया जाएगा, ये क्लियर बता रहे हैं। अगर डेली वेज का मुद्दा हल नहीं हुआ इलेक्शन से पहले, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां बातें करती हैं, इनको हमने 14 से पहले सबक सिखाया सबको। अब सिर्फ बीजेपी की वारी है, क्योंकि ये 14 से पहले सत्ता में नहीं। ना मेरा पवन कुमार है ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀਐਚਈ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸ ਮੈਂਬਰ ਪੀਐਚਈ EMPLOYEES ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 73 ਦਿਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਇਸ ਨੀਂਦਰੇ ਕੋਲ ਜਗਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਐਲਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ 73 दिन हुई अज डेली बेच रहे दिन राती इतने प्रोटेस्ट करते। और एक ध्याड़ा खाना एक टाइम ते भुइयां सौना, डोगरी बिच एक टाइम ओला सुता, एक टाइम खाना उस टाइम खादा जांदा जिल्लै कोई मातम पेईदा होवे, कोई मातमदारी होई दी होवे। ते मैं तुहाडे चैनल राहीं ये गल स्पष्ट करन कि जम्मू कश्मीर बिच भी शायद कुदै ना कुदै जिहड़ा है मातमदारी होई चुकी दी है। 73 दिनें कोला डेली बेच रवाज चुका दा है। ना एलजी सरकार के कन्ने च कोई आवाज़ पुज्जा दी है, ना उनकी नींदर खुला दी है। उस कारण च असें उस लड़ी च मशाल रैली कढ़ी गई कि शायद कुदै ना कुदै सरकार की जिहड़ा है बल्बें दी लाइटें च नहीं लब्भा दा ते डेली बेचरे मशालां लईए ताकि मैसेज जिहड़ा पजाने का प्रयास किया। उहदे बाद विच रोडें पर भी निकले। उहदे बाद विच असें केह् कीता कि जम्मू की जिहड़ी वाटर सप्लाई है वो भी जी पूर्णता जी है कुछ थोड़े टाइम ऐसा 2-4 घंटे ऐसा बंद की ताकि सरकार जल्दी को जल्दी इस गहरी नींदरे को अखियां खोले तो डेली बेजर जोड़ा है वो बारे जोड़ा है वो हक वास्ते कोई फैसला लै। और एक संदेश उनके तोड़ी पहुँचाना चाहना कि उस दिन हर सब डिवीजन और डिवीजन च प्रोटेस्ट हो, धरना प्रदर्शन किया जाग, खाली थालियां बजाई जांगन ताकि जेडे करोना वारियर प्रधानमंत्री और आखदे कि जेडे कोरोना वारियर्स ने और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने डेली बेच रही सर्टिफिकेट तक बंडे कि तुस कोरोना वारियर हो, जेडे कोरोना के माहौल में तुसें लोगों के घर घर पानी पहुँचाया, इन्हें क्रूशियल टाइम च इन्हें बुरे वक्त में तुसें पानी पहुँचाया, तो जी और भी जिन्नियां सेवाएं जिहड़ियां डेली बेच रहे निभाइयां वो सर्टिफिकेट दे जरूर बंडे, लेकिन डेली बेच रहे डेली बेचर भरा जेडे हक लैने आस्तै इन्नी गर्मी की हालत च जेडे जम्मू इत्थे दरियों पई है, रातां कट्टा देन, अपना आवाज़ चुका देन। ते बड़े सारे मेरे साथी घर बेहिए खाली व्हाट्सएप दे फेसबुक पर कमेंट करते कि अभी क्या हुआ है। तो मैं उन्हें सारे साथियों को क्लीयर मैसेज देना कि इस संघर्ष में इस अंतिम लड़ाई में शमूलीयत करो, मुंडे कन्ने मुंडा जोड़ो तो कड़ी कन्ने कड़ी जोड़ो। तो जदों तक इंसाफ नहीं होंदा है ये लड़ाई जी मुकने वाली नहीं है। तुहाडे चैनल राही स्पष्ट संदेश है मेरा एलजी साहब की, और ख़ास तौर पर साढ़े इत्थे दे लोकल MP जुगल किशोर और साढ़े उधमपुर डोडा कठुआ के लोकल सांसद माननीय जितेंद्र सिंह और उनके अगे भी मैसेज है कि तुस भी भाई इस गहरी नींदरे को छोटे जे निकलो। जम्मू के आवाज़ बनने वाले उन्हें लीडरें भी मेरा मैसेज है जेडे जम्मू का नारा जरूर देंदे, लेकिन जम्मू का डेली बेजर छिड़कें और जम्मू के बार एसोसीएशन छिड़कें और जम्मू के FAA वाले छिड़कें और मनरेगा वाले छिड़कें और एस्पायरेंट्स जेडे वो छिड़कें और जिन्नी भी ऑर्गेनाइजेशन देख गए वो सारियां छिड़कें और निकले दियां जम्मू प्रदर्शन करा दा। ते वो लीडर शायद खाली
कि मैं आखना नहीं चाहता लेकिन बड़े दुख दिल दे कन्नै बड़े दुखी हिरदे कन्नै गल आखा ना कि तुस शायद खाली कैमरे के सामने आई आख दो कि जम्मू को हक मिलेगा तो मेरा उनका अगे अनुरोध है कि भाई इयै टाइम है जम्मू के हक का सामना 49 साल तो है डेली वेजेस काम करते PH च ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 92 ਚ ਲੱਗੇ 92 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਸਹੀ ਹੈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ सारे को बड़ा काम ये तुस करते इन्ना पुण्य वाला काम करते लोग पानी पिलाते सरकार दी पानी पिलाते फिर भी तुंदी गल नहीं सुनते क्या लगता सरकार नाकामी है इनदी सरकार ने कमी है क्या लगता कि सरकार आ जे तुंदी गल सुनी पा ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਆਣੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ विश्वास तो ना तो ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇਹ BJP ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ कांग्रेस भी आए PDP भी आए BJP भी आए ने कुछ नहीं किया ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ये सरकार होनी नहीं चाहिए ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ पूरी उम्र जी तो सरकार की सेवा में लाई ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਏ फिर सेवा का कोई फल नहीं मिले क्या कहते पूरी जिंदगी का सफर जेड़ा गया तो कितना गया बेकार गया बेकार गया बेकार गया कोई फैमिली का कोई कुछ नहीं कोई मैं जिंदगी बर्बाद हुई PH विच काम करिए किसी सरकार की सेवा करिए जी पूरी जिंदगी बर्बाद करिए कोई फायदा नहीं है ये आखना लोग क्या कि पूरी जिंदगी जी बर्बाद करी जिन्ने भी बजुर्ग ने हूँ इंदे आखना कि जो और युवा है ना उनके वास्ते तो कुछ सोचो जो सरकार जी उनके वास्ते तो कुछ करे क्योंकि एक इंदा फ्यूचर खराब है तो इंदे बच्चे का फ्यूचर भी खराब है इंदे बच्चे का फ्यूचर खराब है तो इन्ना युवा पीढ़ी जी खराब गै जानी है इस गल्ला सरकार अगे लगातार गुहार लगा रहे हैं बार बार लोग सरकार की आखा ने कि साड़ी भी सुन ला तो साड़ी भी जी है पक्की नौकरी जी करी अगर तुसें सरकार नौकरी दी रही है तो क्या फायदा उस नौकरी का अगर सानू जी है पक्के नहीं किया जा वो लगातार अपनी गुहार ये ला रहे हैं 8 तरीक बड़ा बड़ा प्रदर्शन इंदा होने ला भी अस देखिए कि कितना होता कि सरकार इनकी सुनती है कि नहीं सुनती है लगातार कवरेज जी है उनकी करती रहती है ग्राउंड लैवल पर ग्राउंड के कन्नै बैठी जी गलबात करती अस मीडिया ले आइए कन्नै बैठ जल्ले कि सरकार की तरफा कोई प्रशासन की तरफा आइए कन्नै कोई गलबात नहीं करता सिर्फ दूरा का आश्वासन प्रश्वासन देते हैं लेकिन वो गलबात नहीं होती कितनी हालत मेरी उम्र हुई 56 साल से आप जॉब कर रहे हैं अभी तक आप डेली वेजेस में है पूरी उम्र जो है आपने डेली में दे दी अपने जो घर परिवार जो है वो इस 9,000 में ही पहले तो कम हुआ करती थी उसमें चले क्या कुछ लगता है कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है क्या जब मैडम ये मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अपने चैनल का जो आप गरीब की सुध लेते हैं जो दरी पर बैठे हैं मछरूनी आज 73 दिन से जो हम कंडीशन बता नहीं सकते हैं इतनी जालम सरकार कहीं नहीं देखी जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार आई इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 है ये हिंदुस्तान से लग धारा है इसको तोड़कर हमें हिंदुस्तान के सेंटर के साथ मिलाया है तो हर फैसिलिटी जो दिल्ली के अंदर मिलती है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी हर एक फैसिलिटी मिलेगी तो मैंने ये 8 साल में देखा है 8 साल में उनके टाइम की हमारी सैलरी बकाया है 14 से लेकर आज तक जो 18 तक जो हमारी बीच में 3-4 साल सैलरी की एक मिली नहीं उसका बकाया वेतन हम मांग रहे हैं कि हमने काम किया है उसको दीजिए लेकिन टस से मस ये सरकार नहीं कर रही जब 370 टूट सकता है प्रधानमंत्री कहता है कि ये झूठी सारी इतनी मुट्ठी की बात है तो ये डेली वेजर क्यों नहीं जिस तरह से जो एक बंदा जैसे घोड़ा पालता है वो भी अगर उसे मजदूरी जो करवाता है उसे भी खिलाता है पिलाता है अच्छे से उसकी देखभाल करता है सेवा करता है फिर उससे काम लेता है आपको क्या लगता है सरकार जो आपसे सिर्फ काम ही करवाती जा रही है आपकी जो है वो वेतन सैलरी जो वो नहीं दे पा रही आपके जो काम नहीं आ रही आपसे सरकार कैसे मजदूरी घोड़े की मैडम जी मैं आपका बेल काम करता हूँ जब आप घोड़े का सवाल पूछा ना घोड़े की कदर 1 लाख रुपया है जिसने घोड़े के ऊपर काठी भी 50,000 की डाली होगी डेली वेजर जैसे कचरा हम ये ठंडा पी के ना ऐसे नाली में फेंकते हैं क्या अफसर क्या लोग हमको ऐसी नज़र से देखते हैं कि हम जो अफसर चाहिए ना डेली वेजर कोई इंसान की कतार में आता ही नहीं है कोई भी बोले ये क्या है डेली वेजर है पता नहीं कौन सी है ना हमने जो पाप करके रखा हुआ है ऐसे डेली वेजर में रखा दिया डेली वेजर की कोई कदर ही नहीं है अब मैंने कसम पड़ रही है अभी नहीं तो कभी नहीं अब नहीं छोड़ेंगे
हमारा पैसा दे दें, अपने डिपार्टमेंट रख लें, गंडी बन जाए, हमने काम करेंगे इसमें। सर, ये चीज सरकार भूल रही है कि डेली वेज एक ऐसा इंसान है जो सबसे बड़ा पुण्य का काम करती है, लोगों को पानी पिलाती है, पानी पहुंचाती है, लेकिन सरकार ये चीज क्योंकि सरकार के घर भी जो पानी जाता है वो भी डेली वेज के थ्रू ही जाता है, वही पानी का जो छोड़ते हैं उस चीज को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, उस चीज को जो आप क्या लगता है आपको सरकार क्यों नहीं यही तो मैं बड़ा अफसोस से कहना चाहता हूँ। मैंने 26-27 साल ये डिपार्टमेंट ने दे दिए। 15 अगस्त की 26 जनवरी की बैरिगेटी होती है, पूरा 10 किलो का बदान मैं खुद मारता हूँ। पूरे घर में लेने लगाई हैं, पानी जल। पहले ये पीएचई डिपार्टमेंट था, अब ये पीएचई डिपार्टमेंट का नाम मुर्मू साहब गवर्नर आए सतपाल मलिक के जाने के बाद तो इसने नाम रखा जल शक्ति विभाग बनाया। हमने सोचा पीएचई डिपार्टमेंट को बदनाम हो गया था, जिसमें लड़के काम करते थे, दुकान पर जाएगा पीएचई कौन है, पीएचई का लड़का है डेली बेसिस, इसको द्वार नहीं देना भाई, इनसे पैसा नहीं मिलेगा। तो डिपार्टमेंट सबसे ऊंची जल है तो जीवन है, कल है। जल से बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता, पखरू है, इंसान है, जानवर है, जल हो तो सबका काम हो सकता है। लेकिन इसकी इतनी बदनामी हो रही है कि मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर को ये आंखें बंद करके सोया, इसको जगाएं कि जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं इनका 24 घंटे के अंदर फैसला होना चाहिए। जहाँ तो इनको छुट्टी कर दे, जो हमारा काम किया वो वेतन दे दे हमको, हमें परमानेंट नहीं करना वो भी बता ले, नहीं तो हम अब सत गए हैं और इनको भी सताएंगे, छोड़ने वाले नहीं। अब घर जाएंगे, इनको भी घर में बजाए देंगे, इस डिपार्टमेंट का नाम खत्म करके कि सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, हर बार जो है आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, क्या लगता है कब तक इसी तरह आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहेगा, इस पे कुछ होगा भी क्या? देखो मैम, आपका मीडिया का बड़ा बड़ा धन्यवाद है जो हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं। हमने 25-30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए, सिर्फ ऐसे ही 7 साल के बाद करते हैं, अभी करते हैं, बाद के लॉलीपॉप देते हैं। हमारे कुछ लोग जो रिटायर चले गए, डिपार्टमेंट का खाली आधार कार्ड देखता है, 60 साल की एज देखता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। हमारी जो 3 डिमांडें हैं, पहली तो फर्स्ट प्राइज में रेगुलर पार्सी SRO चोन के तहत, दूसरी मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली, जो ड्यूटी टूटे हुए 3 साल हो गए हैं, हमें ड्यूटी दिल्ली की मतलब ड्यूटी के तहत जो हमें तनख्वाह दी जाए। तीसरी हमारी 72 महीने की जो हमारी पेंडिंग इस डिपार्टमेंट में पड़ी है, ना वो जाते वक्त जिसकी 60 साल उम्र होती है आधार कार्ड देखता है, वो हमें बाहर का रास्ता दिखाता है। तो ना डिपार्टमेंट कुछ देता है उनको और ना ही गवर्नमेंट को इसको रिलीफ देती है, चाहे जाते वक्त कोई पैसे चार कुछ नहीं। हाँ, कोई डेली बेर उसका गेट तक छोड़ने के लिए जाता है, तो ना डिपार्टमेंट का आदमी कोई जाता है, ना उसको जैसा परमानेंट बंदा परमानेंट होता है, जैसे उसको मतलब रिटायरमेंट होता है तो उसको भेजते हैं, उस तरीके से उसको नहीं भेजा जाता। इन सभी लोगों को, सभी को चीज़ को देखते हुए हमने एजिटेशन शुरू की है, जिसके 73 दिन हो गए। कुछ लोग हमारे सुसाइड करके आर्थिक तंगी के कारण, जिसका गुजारा नहीं चलता था 700 से या 9,000 से हम बच्चों को रोटी दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं देख सकते। गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम 9,000 से बच्चों को खाना खिला सकते हैं, जहाँ खाना खिला सकते हैं तो जहाँ पढ़ाई दे सकते हैं। तो लिहाजा खाना देना जरूरी है, पढ़ाई इससे नहीं होती है। तो किस तरह हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे और किस तरह उसको सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने कहा, और जितनी आपको सैलरी मिलती है उसमें से आप इस बेटी को सिर्फ खाना ही खिला सकते, पढ़ा नहीं सकते। फिर उस नारे का क्या फायदा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारा देने का क्या फायदा अगर उस पर कुछ काम ही ना हो, बेटियों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं ना हो, उनके जो पेरेंट्स को ऐसी सैलरी ही ना हो जो बेटियां पढ़ा सके, तो इस नारे का क्या फायदा? जी नारा ही रह गया या इस पर कुछ काम? कोई अमल नहीं है, किसी का भी नहीं है। एक तो बेटी पढ़ाओ बेटी को, हम डेली वेयर का हाल देख लो क्या हाल है। कुछ सुसाइड कर रहा है वो खुशी से थोड़ी कर रहा है, जिसको खाने के लिए, जब बेटी के लिए पढ़ाने के लिए घर का परिवार अगर 9,000 से चलता हो तो वो क्यों सुसाइड करेगा? ये तो खोखले नारे हैं। आज कह रहे हैं कि अब बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा विकास है, आपके सामने विकास है। 21,000 जम्मू कश्मीर का डेली वेयर है वो दरबदर हो रहा है। आज जम्मू जो मंदिरों का शहर है वो आज देखो धरने का शहर बन गया है। आप खुद ही देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। एलजी साहब को क्या उन्होंने कान और आंखें बंद की हैं? जम्मू कश्मीर यहाँ कहाँ का बचा है? जो पानी पिलाने वाला है वो भी परेशान है, जो पानी जिसको पानी देते हैं वो भी परेशान। क्या है ऐसे सरकार का क्या फायदा, ऐसी एलजी गवर्नमेंट का क्या फायदा जो अपनी जो जनता की आवाज रख सकते? जिस तरह से आप जानते हैं, आप भी बोल रहे हैं कि जम्मू में प्रदर्शनों का शहर बन चुका है, जो मंदिरों का शहर होता था। उस सरकार का क्या फायदा? आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं लोगों की बात, क्यों आम जनता के बीच नहीं जाकर उनसे बात करें? देखो, इनकी मंशा यही है कि हम जब वोट बैंक आएगा, बोर्ड की राजनीति आएगी तो बोर्ड मांगने जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, तब ये रिश्तेदारी जगाएंगे।
किसी मासी को मामे के रिश्तेदारी बनाकर अपने वोट बैंक की पॉलिसी करेंगे। ऐसा चलने वाला नहीं है। ये एजिटेशन तब तक जारी रहेगी जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बड़ा सब्र कर दिया है। हमने पहले भी सुनाया कि हमने अपना जीवन का गोल्डन पीरियड था जो वो हम इस डिपार्टमेंट को दिया है, लिहाजा हम वापस नहीं जाएंगे। हम साथी कुछ लोग हमारे जो रिटायर गए हैं उन सबको देखकर हमने सुसाइड देखकर होकर अब हम आर्थिक तंगी के कारण हमने ये दरी वाला काम अपनाया है और ये लोग नहीं जाएंगे। अब एजिटेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये डेली बेस सारा जाग चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी प्रोग्राम चल रहे हैं। आने वाले टाइम में थालियां बजाएंगी और उसी दिन ऐलान किया जाएगा जो बड़ी रैली का, चाहे वो लाइन आर्डर की प्रॉब्लम कहीं भी होती है, वो उस दिन डिसाइड करेंगे, उसी दिन ऐलान कर देंगे। और ये मतलब एलजी साहब को जागना चाहिए, नहीं तो ये जम्मू के हालात और खराब। ये सब तस्वीरें मैं आपको पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर की दिखा रही थी कि किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। इनकी काफ़ी पुरानी डिमांड है जो अभी तक पूरी नहीं की गई और इसी डिमांड्स को लेकर ये इनका कहना है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती हम इसी तरह धरने पे रहेंगे। जिस तरह कि 8 तारीख को एक काफ़ी बड़ा जो है प्रदर्शन होने वाला है और सरकार को नींद से जगाने के लिए ये जो है वे रोड पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि उनका क्या कुछ कहना है, वो इन लोगों के लिए क्या कुछ सोचती है, क्या गवर्नमेंट को क्या सजेशन देती है, वो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इसी अपडेट के साथ जुड़ रही है, देखते रहिए JK CNN न्यूज़। मुझे बल्कि सुनाली से बहुत रखो दीजिए इजाजत। धन्यवाद।